हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। और ये है पोको X3 का कंपैरिजन Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro के साथ। क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं काफ़ी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो हमने सोचा कि एक ही कंपैरिजन में हम ये दोनों की बात कर लेंगे। क्योंकि है तो Helio G95 प्रोसेसर और वो कितना टक्कर दे सकता है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर के साथ, उसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सबसे बेस्ट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। पहली बात, पोको X3 में आपको 3 वेरिएंट मिल रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा 17,000 रुपये में 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। उसके बाद यहाँ पर दो और वेरिएंट जो है, एक रहेगा 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज जो रहेगा 18,500 रुपये में, और 20,000 रुपये में आपको 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज मिलेगा। अब Realme 7 में और Realme Narzo 20 Pro में कोई फ़र्क नहीं है जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं। दो वेरिएंट है, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज जो 15,000 रुपये का है, और एक रहेगा 8 GB रैम 128 GB जो 17,000 रुपये में रहेगा। ये दोनों स्मार्टफोन में सिमिलर है, तो कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं है। पहली बात, प्राइस डिफरेंस में आपने देख लिया कि बेस वेरिएंट जो ये दोनों स्मार्टफोन का है उसमें 2,000 रुपये का फ़र्क है, 17,000 रुपये और यहाँ पर 15,000 रुपये। तो अगर आपके पास स्ट्रिक्ट बजट है तो आपको पता है कि हाँ, स्ट्रिक्ट बजट में मुझे थोड़ी चीज़ें ये देखनी है कि प्राइस में ही 2,000 रुपये का फ़र्क है बेस वेरिएंट में। अब पहले हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लास बैक किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिल रहा। वैसे पोको अपने हर स्मार्टफोन में ग्लास बैक देने की कोशिश करता है। पोको M2 Pro में था, पोको X2 में भी था। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है एक प्लास्टिक बैक और बड़ा सा पोको ब्रांडिंग। अब ये बात मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ पोको में ऐसी दिक्कत है, पहले नार्जो के भी स्मार्टफोन्स में था, अब यहाँ पर छोटा हो गया है। नार्जो 20A और नार्जो 10 वाले सीरीज़ में जब हमने देखा था बड़ा सा लोगो यहाँ पे था, तो वो इतना अच्छा दिखता नहीं और इतना अच्छा लगता नहीं जो यहाँ पर अब आपको पोको में दिख रहा है। सो इतना इंप्रेसिव नहीं है डिज़ाइन, बट ठीक है। अब यूजर्स को सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर वैसे भी फ़ोन लेना नहीं होता, और बहुत बार हम लोग इस पर केस लगा देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अब बाकी तो अब आप डिज़ाइन की देख लें यहाँ पर चीज़ें, तो यहाँ पर एक डिमार्केशन लाइन आती है, और फ़र्क ये है कि, और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली पता चलेगा कि एक फ़र्क है यहाँ पर दोनों एरियाज़ में। तो वो एक ग्रेडियंट डिज़ाइन यहाँ पर आपको Realme 7 में मिल रही है। Realme Narzo 20 Pro में वी शेप्ड पैटर्न है यहाँ पर, जो लाइट के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करते हो तो पता चलता है कि वो वी शेप्ड पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रिपल फिनिश है, मतलब अलग अलग 3 एरियाज़ है और वो एक अलग से फिनिश दे देता है, तो वो एक फ़र्क है डिज़ाइन में। वैसे अब डिज़ाइन के साथ साथ ही हम इसके कंफर्ट लेवल्स की बात कर लें। 225 ग्राम वेट है पोको X3 का, तो अगर आपको एक मतलब प्रॉपर इजीली यूजेबल फ़ोन चाहिए तो ये पक्का रिकमेंडेड नहीं रहेगा पोको X3, क्योंकि 225 ग्राम का वेट है, वो ज़्यादा इजी नहीं रहता वन हैंडेड यूसेज के लिए, और वो भी पॉकेटेबल भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि जब आप पॉकेट में रखते हो इतना ज़्यादा हैवी फ़ोन, तो हर बार वो थोड़ा सा आपको पता रहता है कि यार कि हवा एक हैवी फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर Realme 7 में आपको 196.5 ग्राम की वेट है, और यहाँ पर 191 ग्राम्स का वेट है। दोनों 200 ग्राम के अंदर है, बट ये है 225 ग्राम का वेट यहाँ पर पोको X3 के अंदर। और थिकनेस में भी ये थोड़ा ज़्यादा है, 10.1 mm का थिकनेस है, क्योंकि बैटरी मोटी है। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं थिकनेस का, मगर बैटरी ज़्यादा रहना हर बार के लिए अच्छी बात है। तो अब इन वे आप सोच सकते हो खुद ही के साइड से कि क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ देखूं या यहाँ पर एक अच्छा फीचर लेके चलूँ। डिस्प्ले में तीनों में आपको मिल जाएगा एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, मगर स्क्रीन साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर 6.67 इंच का स्क्रीन साइज़ है, यहाँ पर 6.5 इंच का फ़र्क डिस्प्ले है, और यहाँ पर भी 6.5 इंच का डिस्प्ले है। तीनों में ग्लास प्रोटेक्शन तो है, मगर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन पोको X3 में मिल रहा है, ये दोनों में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। और रिफ्रेश रेट पोको X3 का सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिल रही है, जो कि दूसरे दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी। हालांकि उसमें है कम से कम 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में वो भी नहीं मिलता, तो वो भी एक डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। तो लेट्स सी यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम इसके स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें, ये रहा, यहाँ पर 60 और 90 का ऑप्शन है, और इसके अलावा यहाँ पर भी 60 और 90 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये एक डिफरेंस रहेगा तीनों स्मार्टफोन में कि तीनों में से बेस्ट आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है 120 हर्ट्ज़ पोको X3 के अंदर। अब नेक्स्ट प्रोसेसर का, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर आपको प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 732G मिल रहा है, जो कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन है जो आ रहा है उसी प्रोसेसर के साथ, और ये वर्ल्ड फर्स्ट फ़ोन था जो आ रहा था मीडियाटेक का Helio G95 के साथ, और ये भी सेम प्रोसेसर के साथ आया था, बट बाद में लॉन्च हुआ था। और सो फ़र्क ज़्यादा नहीं रहेगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो बेंचमार्क स्कोर्स एक बार थोड़ा कम ज़्यादा वो रैंडमली होते हैं, बट अगर आप यहाँ पर ओवरऑल जनरलाइज देखो तो CPU बेटर रहेगा पोको X3 के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 732G है, उसका ऑक्टा कोर चिपसेट जो है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक का यहाँ पर क्लॉक स्पीड है। Helio G95 का क्लॉक स्पीड रहेगा 2.05 गीगाहर्ट्ज़। तो CPU में इतना स्ट्रांग नहीं है, मगर GPU में वो
सबसे कम यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देगा क्योंकि जीपीयू रहेगा इसका बेटर। मान ली G76 MC4 जो जीपीयू है उसका 900 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड रहता है और वो गेमिंग में बहुत मदद करता है। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखो तो यस, एक फ़र्क यह है कि जीपीयू आपको हीलियो G95 में बेटर है और सीपीयू जो रेगुलर यूसेज डे टू डे यूसेज में है वो पोको एक्सट्रीम में बेटर है। तो आप गेमिंग कंसिडर कर रहे हो तो आपको पक्का देखना चाहिए कि आपको हीलियो G95 वाले फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जैसे हम गेमिंग की बात कर रहे हैं तो गेमिंग के साथ साथ हम इसके कूलिंग सॉल्यूशंस की बात कर लें तो कूलिंग सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 1.0 प्लस नाम की एक फीचर है जो पोको X3 के अंदर कंपनी ने दिया है। तो वो किस तरह हेल्प करता है, कंपनी ने बोला है कि वो मल्टीलेयर एक कूलिंग सिस्टम है और वो लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। तो यहाँ पर 6 डिग्रीज के आसपास कम कर देगा जब भी फ़ोन हीट हो रहा है। और हमने जब इसका गेमिंग किया था हमारे गेमिंग जो चैनल पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर गेमिंग में आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन सबसे कूल था। जब हम कंपेयर भी कर रहे थे, जब हम रेगुलर भी खेल रहे थे तो 40-41 डिग्रीज तक जा रहा था। उसी के कंपैरिजन में ये दोनों स्मार्टफोन कुछ ज़्यादा जा रहे थे और ये तो 44-45 तक भी गया था नार्जो 20 प्रो, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में कार्बन फाइबर कूलिंग सिस्टम है। बट ये इतना हेल्प नहीं करता जब हम कंपेयर करते हैं इसको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के सामने। अब कैमरास सबसे नेक्स्ट बड़ा एक यहाँ पर फैक्टर रहता है कैमरास का। तो यहाँ पर आप देख लो तो ईजिली आपको पता चलेगा तीनों फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो वो तो फ़र्क नहीं है, बट क्वाड कैमरा में क्या मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखिए यहाँ पर तीनों कैमरास और 64 MP, 64 MP एंड 48 MP। 64 MP में भी यहाँ पर आपको ये है 64 MP, ये नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है रियलमी के फ़ोन्स में। तो नार्जो 20 प्रो में आपको 48 MP मिल रहा है f1.8 कैमरा और यहाँ पर आपको 64 MP का f1.8 कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर f1.9 64 MP IMX682 सोनी सेंसर आपको मिल जाएगा। तो वो एक फ़र्क यहाँ पर रहेगा। और उसके अलावा वाइड एंगल कैमरा में भी एक फ़र्क है क्योंकि वाइड एंगल कैमरा पोको X3 में आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा इस बार कंपनी ने दिया है। ये कह के कि वो जो साइड में स्ट्रेचिंग होता है वो कम करने के लिए हम बेटर रेजोल्यूशन दे रहे हैं। तो 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, यहाँ पर दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है। बाकी तो दो कैमरास सेम रहेगा तीनों में, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। आगे की तरफ अगर देखें हम तो सेल्फी कैमरा में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको पोको X3 में मिल रहा है। यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रियलमी 7 में, उसके साथ साथ रियलमी नार्जो 20 प्रो में भी सेम 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको सेल्फीज के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा था वो रहेगी इसके बैटरी लाइफ की। फ़ोन तो मोटा है और हैवी भी है तो ऑब्वियसली इसमें बैटरी मोटी पैक की गई है, इसलिए तो ये ज़्यादा वजन भी ला रहा है। 6000 mAh की बैटरी है जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। जब पोको ने X3 लॉन्च किया था ग्लोबल मार्केट में तब वो था कुछ 5160 mAh की बैटरी के साथ, बट यहाँ पर इंडियन मार्केट के लिए कंपनी ने बोला है कि हम यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी पैक कर रहे हैं। आप इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट चेक कर सकते हो हमारे गेमिंग जोश चैनल पर और हमारे इंग्लिश चैनल गिस्मो टाइम्स पे जाके इसका फास्ट चार्जिंग टेस्ट देख सकते हो। 6000 mAh की बैटरी है और इसका सपोर्ट रहेगा 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। मगर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, मतलब ये सबसे बड़ी बात ईजिली मैं कह सकता हूँ ये है कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सबसे फास्ट, मार्केट में सबसे फास्ट चार्जिंग इस प्राइस रेंज में है रियलमी नार्जो 20 प्रो में, क्योंकि आपको यहाँ पर 65 वाट सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग मिल रही है। वो भी बैटरी छोटी है, मतलब 4500 mAh बैटरी और उसमें 65 वाट फास्ट चार्जिंग मिलना बहुत अच्छी बात है। मतलब 35 मिनट या 40 मिनट के अंदर ही आपको बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। ये एक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स कह सकते हैं रियलमी के लिए और इस प्राइस रेंज में आपको 65 वाट चार्जिंग मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रियलमी 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है 30 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ज़्यादा फर्क इसमें फास्ट चार्जिंग में नहीं रहेगा और ये इनफैक्ट मतलब रियलमी 7 पोको X3 से ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा क्योंकि है तो 30 वाट और 33 वाट का कंपैरिजन, मगर बैटरी की कैपेसिटी कम है रियलमी 7 में। तो इन अ वे आपके ऊपर है। मैं कहूँगा कि मैं बेटर बैटरी वाला फ़ोन यूजुअली चूज़ करता हूँ, मगर वो बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि फ़ोन इतना ज़्यादा वजन है और मोटा है तो वो रेगुलर यूसेज में और एक्सपीरियंस में अच्छा नहीं रहेगा। तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, मगर बैटरी कैपेसिटी और बैटरी लाइफ भी पोको X3 में ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G है। तो वो यहाँ पर 8 नैनोमीटर प्रोसेसर जो है वो बैटरी एफिशिएंसी भी बेटर देता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो IP53 सर्टिफिकेशन आपको पोको X3 के अंदर दिया गया है। ये भी है तो स्प्लैश प्रूफ और यहाँ पर जो थोड़ा सा वाटर ड्रॉप्स गिर जाते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला ये दोनों फ़ोन्स को, मगर यहाँ पर पोको ने इस बार ये सोचा कि हम सर्टिफिकेशन देंगे और सर्टिफिकेशन लेके हम इस बार ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों को थोड़ा सा ये दिमाग में रहे कि यस मेरे फ़ोन में अगर थोड़ा सा वाटर स्प्लैशेस हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो एक सर्टिफाइड फ़ोन है।
वारंटी में हेल्प नहीं करेगा गाइस, ये अलग बात है, मगर फिर भी एक वो सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ इस फ़ोन में IP53 सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है। स्टोरेज की हमने बात की थी वैसे 664, उसके बाद 6128 और यहाँ पर 8128 एंड यहाँ पर 68128 इसमें भी मिल रहा है। बट डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट आपको रियलमी के दोनों स्मार्टफोन में मिल रहा है, तो वो एक यहाँ पर एडेड एडवांटेज रहेगा रियलमी के स्मार्टफोन्स में। मगर पोको X3 में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिल रहा, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगा एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जहाँ पर एक प्राइमरी नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, दूसरा जो स्लॉट है उसमें आपको या तो सिम कार्ड डाल सकते हो या तो माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हो, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा यहाँ पर पोको X3 में। तो उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो कंपनी हर बार देती है पोको और रेडमी स्मार्टफोन्स, जो यहाँ पर आयर ब्लास्टर है वो आयर ब्लास्टर आपको पोको X3 में मिल जाएगा। वो यहाँ पर कभी भी रियलमी के स्मार्टफोन्स में हमने देखा नहीं है और आगे भी ना देखें शायद, क्योंकि वो एक फीचर है जो Xiaomi ने अपनी तरफ से एक आदत बना ली है कि यस यूजर्स को ये हेल्पफुल है और हेल्पफुल होता भी है। तो Xiaomi ने ये कभी निकाला भी नहीं फीचर और अच्छी बात है। तो ये थे मेजर कंपैरिजन फीचर्स, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेजर डिफरेंसेस जो है, अगर आपको एक फ़ोन चूज़ ही करना है और आप सोच रहे हो मैं 15,000 से 17,000 का एक बजट लेके रखूँ और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है, मैं थोड़ा कम प्राइस भी देखना चाहता हूँ, तो ये ऑब्वियसली आपके पास ये दो चॉइस है। मगर ये दो चॉइस में भी ये बात है कि बैटरी लाइफ इसकी बेटर रहेगी, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग इसका बहुत बेटर रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे तो हाँ GPU तो दोनों का इससे बेटर है, मगर CPU इसका बेटर है। और अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि रियलमी का एक स्मार्टफोन चाहिए मुझे ये दोनों में से, तो मैं कहूँगा कि क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं दोनों स्मार्टफोन में, तो मैं चूज़ करूँगा रियलमी नार्जो 20 प्रो, क्योंकि 65 वाट सुपर हार्ड चार्जिंग मुझे यहाँ पर मिल रही है। बट अगर आप बजट थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो, तो मैं कहूँगा थोड़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है पोको X3 में, 6000 mAh बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है 33 वाट का, वो भी एक अच्छी बात है, और वो भी MMT नाम का एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके आ रहा है, तो वो यहाँ पर कुछ 90 मिनट्स के आसपास 90 मिनट में पूरी बैटरी को चार्ज कर देता है। और एक बात ये है, वैसे मैंने कहा था पहले भी कि कंफर्ट अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पोको X3 चूज़ करना ही नहीं चाहिए, कंफर्ट अगर आप सोच रहे हो। मगर अदरवाइज मैं अभी भी कहूँगा इसका जो कैमरा भी है 64 MP का IMX682, वो भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है। और इन दी एंड लास्ट पॉइंट रहेगा इसके UI का, तो यहाँ पर रियलमी UI आपको मिल रहा है, जो रियलमी UI एंड्रॉइड 10 बेस्ड रियलमी UI 1.0 वो मिल रहा है, और आगे जाके दोनों स्मार्टफोन में आपको रियलमी UI 2.0 मिल जाएगा एंड्रॉइड 11 बेस्ड। यहाँ पर पोको X3 में आपको मिल जाएगा MIUI 12.0.2 और ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड है, और आगे जाके MIUI 13 अपडेट भी आ सकता है इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नया स्मार्टफोन है और वैसे Xiaomi के और पोको के अपडेट्स रेगुलरली आते रहते हैं, तो वो एक फ़र्क है। और यूज़र फीचर्स के लिए अगर हम बात करें तो गेमिंग में स्पेसिफिकली ये रियलमी स्मार्टफोन्स में आपको जब आप गेम रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका खुद का वॉइस और गेम का वॉइस दोनों रिकॉर्ड कर सकते हो। पोको X3 में वो पॉसिबल नहीं रहेगा, या तो गेम वॉइस या तो आप अपना वॉइस दे सकते हो। बस ये था एक मेजर कंपैरिजन पोको X3 और रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 प्रो का। इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।